नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास एनिमेटेड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर एनिमेशन के साथ और बेस्ट नरेटर एक्सप्लेनेशन के जरिए आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक पुरानी किताब के रूप में नहीं बल्कि हमारी लाइफ के सबसे कंफ्यूजिंग मोड़ों को पार करने के लिए एक सीधे मैनुअल के रूप में देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये सदियों पुराने विचार आज की हमारी हर उलझन का एकदम सटीक समाधान है। कहीं न कहीं ये सवाल हम सबको कभी न कभी परेशान करता है ना? कि सब कुछ होने के बावजूद आखिर इंसान इतना दुखी क्यों है? आज इतनी सुख सुविधाओं के बीच भी अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? स्रोत सामग्री हमें बताती है कि इसके उपदेशों में इस बेचैनी का सीधा और बहुत ही शांत करने वाला हल छिपा है। सच कहूं तो ये असल में हमारा अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से। चंचल मन को वश में करना, यही हमारे दुख और मोक्ष दोनों का मूल कारण है। हमारी लाइफ की सारी उथल-पुथल सिर्फ एक ही जगह से शुरू होती है। सच पूछिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? स्रोत कहता है कि मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। मतलब असली अमीरी का किसी महंगे गैजेट या बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर दिमाग शांत है तो आप सबसे अमीर हैं। अब इसको ऐसे समझिए, हमारा ये जो दिमाग है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। एक बेकाबू मन हमें इच्छाओं के तूफान में ऐसे धकेलता है कि हम भटक जाते हैं। लेकिन अगर हमने मन पर कंट्रोल पा लिया तो इससे सच्चा और बेहतर साथी कोई और हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आजकल हम सब ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। स्रोत में इस अशांत मन की तुलना बिल्कुल हवा से की गई है। अब आप ही बताइए, क्या हम हवा को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा मन भी वासनाओं और चिंताओं की तरफ ऐसे ही उड़ता रहता है। लेकिन अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इस हवा की दिशा को फोकस करना ही सबसे बड़ी चाबी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। रिश्तों की वास्तविकता, अपेक्षाओं और धोखे का सामना करना। हम सब ने कभी न कभी रिश्तों के बदलने और धोखे का दर्द महसूस किया है ना? आपको पता है, स्रोत के अनुसार दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी हैं जो कितने भी खूबसूरत रिश्ते हों उनकी जंजीरों को जड़ से तोड़ देती हैं। पहली है गलतफहमी और दूसरा है इंसान का अपना अहंकार यानी ईगो। ये दोनों बिल्कुल दीमक की तरह अंदर ही अंदर काम करते हैं। जब कोई अपना अचानक दूर चला जाता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं और उसे एक सजा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाला नजरिया मिलता है। स्रोत कहता है कि कई बार हमारी जिंदगी को बड़ी बर्बादी से बचाने के लिए ऊपर वाला खुद कुछ रिश्ते तोड़ देता है। ये कोई सजा नहीं है बल्कि एक ढाल है। और यहीं से निकल कर आता है वैराग्य या डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। जिसे जाना है उसे जाने दो। स्रोत हमें याद दिलाता है कि जो आपकी परवाह नहीं करते उनके पीछे भागने से सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलता है। किसी जबरदस्ती के रिश्ते को पकड़ के रखने से बहुत बेहतर है उसे आजाद कर देना। परम स्वतंत्रता इसी में है। ये एडवाइस तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटें? सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, उनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें। दूसरा, उन पर दोबारा आंख मूंद कर भरोसा न करें। और तीसरा, सबसे दिलचस्प बात, उनसे रिश्ता पूरी तरह कभी न तोड़ें। स्रोत एक कमाल का उदाहरण देता है कि गंदा पानी भले ही प्यास बुझाने के काम ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। कितनी गहरी बात है। अब आते हैं भाग 3 पर, कर्म, क्रिया का मार्ग और परिणामों से ऊपर कर्तव्य। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे कोर फिलॉसफी में एंटर कर रहे हैं। देखिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कोई ऑप्शन है ही नहीं। स्रोत बहुत क्लियरली कहता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। एक इंसान पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि वो कर्म कर सके। हम चाहें भी तो बिना कुछ किए एक पल के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आजकल हम सब रिजल्ट्स की चिंता में पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? बिना नतीजे की टेंशन लिए पूरे समर्पण के साथ अपना काम करना। अपने प्रेजेंट के एफर्ट्स पर फोकस करना हेल्दी है, जबकि फ्यूचर में क्या मिलेगा इस बात को लेकर जुनूनी होना हमें सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी देता है। ये विचार कितने शानदार तरीके से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। आज हमारे पास जो है वो पिछले कर्मों का फल है और आज हम जो करेंगे वो कल का फल लाएगा। ये इंसानी कर्म की एक ऐसी अनब्रेकेबल चेन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो बोएंगे वही काटेंगे।
चलिए अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, क्रोध और अहंकार पर विजय, विनाश के द्वार। भावनाओं के इस खतरनाक जाल को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसका असर पूरी तरह से विनाशकारी होता है। स्रोत इसे सीधे नरक का दरवाजा बताता है। सच कहूं तो गुस्सा क्या है? ये असल में किसी और की गलती की सजा खुद को देना है। ये हमारी मेंटल पीस को पूरी तरह तबाह कर देता है और सबसे खतरनाक चीज, हमारे अहंकार को बढ़ाता है। जब इमोशंस अपने चरम पर हों तो खुद को कैसे संभालें? इसके लिए स्रोत एक बहुत ही पावरफुल रूल ऑफ 3 देता है। बहुत ज्यादा खुशी में किसी से कोई वादा ना करें, बहुत ज्यादा गुस्से में किसी को पलटकर जवाब ना दें, और जब बहुत दुखी हो तो कोई फैसला ना लें। ये सिंपल सा फॉर्मूला लाइफ की कई बड़ी गलतियों को रोक सकता है। एक और कमाल की बात, मूर्ख लोगों से बहस करने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। मौन यानी शांति समझदारों का सबसे बड़ा हथियार है। अपनी शांति और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बेकार की बहसों से दूर चले जाना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में आते हैं। भाग 5, शाश्वत संतुलन ढूंढना, समय, धैर्य और परम वैराग्य। जैसे हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत और समय भी बदलते रहते हैं। बुरा वक्त आता है तो हमें घबराने की बजाय सिर्फ धैर्य रखकर इंतजार करना है। सही समय अपने आप उभर कर आता है। आधा युद्ध तो हम केवल पेशेंस रखकर ही जीत लेते हैं। लोहे का ये शानदार उदाहरण हमेशा याद रखिएगा। लोहे की तरह हम ठंडे होने पर सबसे मजबूत होते हैं, गर्म होने पर हमें आसानी से मोड़ा जा सकता है। अगर हम गुस्से की गर्मी में हैं तो कोई भी हमें मैनिपुलेट कर सकता है, हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अंदर से कूल रहना सीखें। लाइफ में हम सबके सामने एक सीधी सी चॉइस होती है। केवल अपने फायदे के लिए जीने वाला स्वार्थी इंसान मत बनिए। अगर मौका मिले तो दूसरों के लिए एक सारथी यानी मार्गदर्शक बनिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। ये छोटी सी चीज हमारे अस्तित्व को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती है। और ये है वैराग्य का परम सत्य। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आज जो घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी हमारी है, कल वो किसी और की थी और परसों किसी और की हो जाएगी। ये एक थॉट किसी भी इंसान के ईगो को तोड़ने के लिए काफी है। हम इस चर्चा का अंत एक ऐसे सवाल के साथ करेंगे जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया की खबर रखता है लेकिन खुद अपने आप को नहीं जानता, तो क्या वो सच में ज्ञानी है? बाहर की दुनिया का ज्ञान तब तक बेकार है जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचानते। स्रोत का ये अंतिम मैसेज हमें अपने असल मकसद के बारे में सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या हम वाकई खुद को जानते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।